हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। इसमें अंतर बताना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अंतर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अल्टरनेटिव करंट एंड व्हाट इज़ डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, ये भी हमें पहले पता होना चाहिए, फिर ही हम करेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? वो धारा, ठीक है, जिसकी जो दिशा है ना वो समय के साथ साथ बदलती रहती है। वो धारा जिसकी दिशा समय के साथ साथ बदलती रहती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली विद द टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। और दिष्ट धारा क्या होती है, डायरेक्ट धारा क्या होती है? तो द करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद द टाइम, जिसकी दिशा जो है वो चेंज नहीं होती, तो दिशा चेंज नहीं होती और जो इसका परिमाण है वो समान रहता है और इसका परिमाण भी समय के साथ जो है वो एक समान बढ़ता रहता है। ठीक है, और दिशा तो इसकी चेंज होती रहती है, हर सेकंड में चेंज होती है। और ये धारा का ग्राफ जो है वो एक समान नहीं आएगा और इसका ग्राफ जो है एक सीधी रेखा में ऐसे आएगा। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ उसको। तो ये था हमारा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। तो इसका ग्राफ देखो, जो दिष्ट धारा थी, ठीक है, डायरेक्ट करंट था, उसका ग्राफ सीधी रेखा में ये आ रहा है। अगर हम धारा आई और समय टी में ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा में आता है। कैसे पता लगा सीधी रेखा? ये रही सीधी रेखा। ठीक है, तो जब हम समय में ये ग्राफ खींचते हैं तो ये ऐसे बनता है दिष्ट धारा में, तो एक ही ऊंचाई तक जाती है, इसलिए सीधी रेखा हमने दिखा दी। ठीक है, और जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसका ग्राफ सीधी रेखा में नहीं आता। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, तो जो दिष्ट धारा होती है ना बेटा, उसकी जो आवृत्ति है ना इंडिया में 0 होती है। ठीक है, दिष्ट धारा जो है ना, दिष्ट धारा की आवृत्ति जो है वो कितनी होती है? 0। ठीक है, 0 हर्ट्ज़, आवृत्ति को हर्ट्ज़ में नापते हैं तो 0 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, जबकि अल्टरनेटिव करंट जो होता है ना, ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसकी आवृत्ति जो इंडिया में हम यूज़ करते हैं वो 50 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अब दिष्ट धारा कहाँ से हमें मिलती है? कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से दिष्ट धारा मिलती है? तो एक तो सेल घरों में यूज़ करते हैं हम, बैटरी यूज़ करते हैं हम, यहाँ से हमें दिष्ट धारा मिलती है। और जो प्रत्यावर्ती धारा है वो कहाँ से, या हम ये भी बोल सकते हैं जो डीसी जनरेटर है। ठीक है, डीसी जनरेटर, ये तो मैंने आपको कराया भी हुआ है, वीडियो भी कराई हुई है। डीसी जनरेटर में भी दिष्ट धारा का प्रयोग होता है। और प्रत्यावर्ती धारा का आप याद रख लो, एसी जनरेटर। ठीक है, या फिर बहते हुए पानी से जो बिजली पैदा की जाती है वो भी अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, तो ये था इसके सोर्सेस। अब मैंने आपको क्वेश्चन कराना है एक और। क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा के हमने लाभ बताने हैं कि दिष्ट धारा की अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा के क्या लाभ है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ एसी या अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट। तो पहली बात तो एसी धारा जो है ना उसकी उत्पत्ति तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। ठीक है, जनरेशन ऑफ एसी इज़ चीपर देन डीसी। और एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हम लेकर जाते हैं ना, तो ऊर्जा का नुकसान जो है वो बहुत ही कम होता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस। और एसी जो धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है ना, इसका प्रयोग दिष्ट धारा की अपेक्षा अधिक सुरक्षित भी है। ठीक है, इसको जब हम प्रयोग करते हैं ना तो हमें करंट लगने का भी इतना ज़्यादा डर नहीं है। तो इट इज़ कंपैरेटिवली
सेफ टू यूज़ AC देन DC। और लास्ट पॉइंट जो है, आसानी से दिष्ट धारा में बदला जा सकता है AC धारा को। तो AC करंट जो है ना वो आसानी से दिष्ट धारा में बदल सकते हैं। इट कैन बी ईजली कन्वर्टेड इनटू DC। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। मैंने इस क्वेश्चंस को आसानी इजी करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, जहाँ से भी मेरे को इजी मिलता है मैं उसको वैसे ही लेके आती हूँ क्वेश्चन को। और आपकी सुविधा के लिए थोड़ी मेरे को मेहनत करनी पड़ती है, पर आप मेरी मेहनत का फल मेरे को दे रहे हो, कभी वीडियो को लाइक करके और कभी शेयर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू।